Hello friends, welcome back to our channel. Friends, in today's lesson, in today's video, we will learn about the philosophy and education. What is the relationship between the philosophy and education? Let us try to know in this video. तो दोस्तों, तालीम और फ़लसफ़ा के दरमियान क्या रिश्ता, क्या ताल्लुक़ है, इसको लेकर इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं. फॉर एग्जांपल, फिलोसफी एंड एजुकेशन आर लाइक टू साइड्स ऑफ कॉइन. इस तरह के हाउ फार डू यू एग्री विद द स्टेटमेंट, जस्टिफाई बाय गिविंग एग्जांपल. यानी क्या आप इस स्टेटमेंट से एग्री हैं, आप एग्जांपल से इसको जस्टिफाई कीजिए. या क्वेश्चन आता है, एजुकेशन विदाउट फिलोसफी इज ब्लाइंड एंड फिलोसफी विदाउट एजुकेशन इज इन ब्लाइंड. लेम यानी जो चल ना सकता हो. इसके बाद, इन द लाइट ऑफ दिस स्टेटमेंट डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन फिलोसफी एंड एजुकेशन. यानी इसके रोशनी में आप फिलोसफी एजुकेशन का डिस्कस कीजिए. इस तरह क्वेश्चन आमतौर पे आता है, जैसा कि बीएड के सिलेबस में रिलेशनशिप बिटवीन फिलोसफी एंड एजुकेशन, यानी तालीम और फ़लसफ़ा के दरमियान क्या रिश्ता है, क्या ताल्लुक़ है, इसको डिफाइंड कीजिए. इस तरह के क्वेश्चंस फ्रेंड्स मिलते हैं. तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है हम इसमें डिस्कस करेंगे फ़लसफ़ा और तालीम में क्या रिश्ता है, इन दोनों का क्या ताल्लुक़ है. फ़लसफ़ा यानी फ़िलासफ़ी और तालीम के दरमियान क्या रिश्ता है, क्या ताल्लुक़ है, इसको हम जानेंगे. बोथ आर इंटर रिलेटेड एंड इंटर डिपेंडेंट. आप देख रहे हैं कि ये दोनों एक दूसरे से रिलेट करते हैं और एक दूसरे पे काफ़ी ज़्यादा मुनहसिर हैं, एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा इंटर डिपेंडेंट हैं. एक खुशबू है, फ्रेगरेंस, एंड द अदर फ्लावर. दूसरा एक फूल है तो एक खुशबू है. बोथ गो हैंड विथ ईच अदर. और एक दूसरे के हाथ में हाथ डालकर चलते हैं, यानी एक दूसरे के साथ आगे बढ़ते हैं. जो क्वेश्चन था, व्हाट इज रिलेशन बिटवीन फिलोसफी एंड एजुकेशन, तो यहाँ देख सकते हैं, एजुकेशन एंड फिलोसफी आर टू फ्लावर्स ऑफ वन स्टेम. यानी एक टहनी के दो फूल हैं. एंड टू साइड्स ऑफ अ कॉइन, और एक सिक्के के दो पहलू हैं. द फिलोसफी इज द थॉटफुल साइड एंड अनदर इज द एक्टिव साइड ऑफ द कॉइन. फिलोसफी इज थॉटफुल साइड, यानी फ़लसफ़ा एक सोच, एक आइडिया है. एंड अदर यानी एजुकेशन इज़ द एक्टिव साइड, यानी एजुकेशन एक एक्टिव एक्शन काम करने वाला है. फ़लसफ़ा एक थ्योरी देता है, एक सोच को फराहम करता है, और तालीम उस सोच, उस फ्रेमवर्क को प्रैक्टिकली वर्क करता है. और एक सिक्के के दो पहलू हैं. यानी फ़लसफ़ा एक तरह का आइडिया, सोच है. फ़लसफ़ा तालीम में मुख्तलिफ़ मसाइल को वाज़ेह करने में मदद करता है, और तालीम उस चीज़ को लागू करता है, उसको प्रैक्टिकली वर्क करता है. इसी तरीके से फ़लसफ़ा ज़िंदगी के अगराज़, हदफ, जो मकसद होते हैं, उसका तयन करने का बुनियाद है, एक आइडिया है, और तालीम उस आइडिया को फॉलो करता है. दोस्तों, इसके अंदर आ सकते हैं, फ़लसफ़ा तालीम के तमाम पहलुओं को, ऑल एस्पेक्ट्स को मुतासिर करता है. इसी तरीके से फ़लसफ़ा इस बात का यकीनी बनाता है कि ज़िंदगी गुजारने के लिए कौन सी चीज़ लायक है, कौन सी चीज़ ज़रूरी है. इसी तरीके से तालीम हासिल करने में फ़लसफ़ा, फ़िलासफ़ी मदद करती है. इसी तरीके से फ़लसफ़ा तालीम के मुख्तलिफ़ मसाइल को वाज़ेह करने में मदद करता है. दोस्तों, इससे मालूम होता है कि तालीम और फ़लसफ़ा के दरमियान कितना गहरा रब्त है. यानी एक थॉटफुल प्रोसेस है फ़लसफ़ा, और तालीम उसका प्रैक्टिकल वर्क करता है. दोस्तों, इसमें इस चीज़ को डाल सकते हैं, एक फ़िलासफ़र गुज़रे हैं जिनका नाम रॉस है. उन्होंने कहा, फ़िलासफ़ी एंड एजुकेशन आर द टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन. यानी फ़लसफ़ा और तालीम एक ही सिक्के के दो पहलू हैं. द वन इज़ इम्प्लाइड बाई अदर. द फॉर्मर इज़ द कॉन्टम्पलेटिव साइड ऑफ द लाइफ. यानी कॉन्टम्पलेटिव मीन्स यहाँ पे थॉटफुल प्रोसेस, थॉटफुल यानी फ़लसफ़ा हुआ. वाइल अदर इज़ एक्टिव साइड. एक्टिव साइड ये हुआ एजुकेशन, और कॉन्टम्पलेटिव ये फ़लसफ़ा. तो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं. यहाँ पे आप देख सकते हैं, कॉन्टम्पलेटिव यानी थॉटफुल. फ़लसफ़ा एक फ्रेमवर्क है, जबकि तालीम उस फ्रेमवर्क को प्रैक्टिकली वर्क करता है. जॉन एडम्स ने क्या कहा, एजुकेशन इज़ द डायनेमिक साइड ऑफ द फिलोसफी. यानी एजुकेशन डायनेमिक साइड है फिलोसफी का, हमेशा कुछ ना कुछ तब्दीली होती रहेगी. एजुकेशन डायनेमिक साइड है इसलिए कि एजुकेशन एक्टिव साइड है. एक्टिव साइड होने की वजह से कुछ ना कुछ तब्दीली होती रहेगी, इसलिए कहा
क्वेश्चन इज द डायनेमिक साइड ऑफ फिलोसफी। जॉन डेवी ने कहा कि फिलोसफी इज द थ्योरी ऑफ एजुकेशन इन इट्स मोस्ट जनरली फेस एजुकेशन इज लिबर्टी इन विच, यानी एजुकेशन एक लिबर्टी है, इसमें एक्सपेरिमेंट होता है। और फिलोसफी क्या है? फिलोसफी थ्योरी, उस थ्योरी को इस एजुकेशन जो लिबर्टी है इसमें प्रैक्टिकल एंड टेस्ट किया जाता है। तो जॉन डेवी के हिसाब से एजुकेशन लेबोरेटरी है। और दोस्तों जॉन डेवी ने लेबोरेटरी कहा है एजुकेशन को जिसमें एक्सपेरिमेंट होती है, और फिलोसफी को थ्योरी कहा है, आइडिया कहा है। उस आइडिया उस थ्योरीज को एजुकेशन, यानी एजुकेशन को लेबोरेटरी कहा है। इस लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट होती है। ये जॉन डेवी का थ्योरी है, बहुत बड़े फिलोसफर गुजरे हैं। पॉइंट्स हाउ फिलोसफी एंड एजुकेशन आर रिलेटेड, यानी ये कुछ पॉइंट्स हैं कि फिलोसफी एजुकेशन कैसे रिलेट करते हैं। एजुकेशन इज फिलोसफी इन एक्शन, यानी फलसफा एक्शन में, कार्य में। फिलोसफी एंड एजुकेशन आर टू साइड ऑफ सेम कॉइन, जैसे कि आपने देखा कि एक ही सिक्के के दो पहलू, दो रुख। ग्रेट फिलोसफर्स हैव बीन ग्रेट एजुकेटर्स आल्सो, जैसा कि सुकरात, महात्मा गांधी। फिलोसफी डिटरमाइंस द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशन, यानी फिलोसफी ही एजुकेशन, तालीम निसाब, करिकुलम को फराहम करने में मदद करती है कि कैसा करिकुलम, कैसा फ्रेमवर्क होना चाहिए। फिलोसफी इज़ द बेस ऑफ एजुकेशन, फिलोसफी एजुकेशन का बेस है, बुनियाद है। इसी पे हर चीज़, करिकुलम और तालीम निसाब कायम होता है। पहला पॉइंट देख सकते हैं, एजुकेशन इज़ फिलोसफी इन एक्शन। फिलोसफी प्रोवाइड्स द आइडियाज़, पर्पस और द एम, यानी फ़लसफ़ा प्रोवाइड करता है, मुहैया कराता है क्या? आइडिया, मकसद, हदफ। एंड एजुकेशन वर्क ऑन इट प्रैक्टिकली, और तालीम एजुकेशन उस पर प्रैक्टिकली वर्क करता है। इसी तरीके से फिलोसफी शो द रोड मैप और डायरेक्शन, एंड एजुकेशन विल वॉक ऑन दैट पाथ और डायरेक्शन। फिलोसफी एक रोड मैप दिखाता है और एजुकेशन उस पर काम करता है, उस पर वर्क करता है। इसी तरीके से क्यों कहा जाता है को डायनेमिक, वी कैन से दैट फिलोसफी इन एक्शन। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि इसको डायनेमिक क्यों कहा जाता है। रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड फिलोसफी जस्ट लाइक द रिलेशनशिप बिटवीन अ ब्लाइंड मैन, यानी फ़लसफ़ा और तालीम के दरमियान जो रिश्ता है वो रिश्ता वैसा ही है जैसा कि एक ब्लाइंड मैन, एक अंधा आदमी और एक लंगड़े के दरमियान रिश्ता होता है। द लेम मैन कैन सी बट कैन नॉट वॉक, एंड द ब्लाइंड मैन इज एबल टू वॉक बट अनएबल टू सी, यानी लंगड़ा आदमी देख सकता है लेकिन चल नहीं सकता, लेकिन अंधा आदमी देख सकता है बट चलने पे कादिर नहीं है। यानी चलने के लिए एक दूसरे पे मुनहसर हैं, एक दूसरे के लिए लाजिम व मलज़ूम है। इसी तरीके से फ़लसफ़ा और तालीम एक दूसरे के बगैर नहीं चल सकते, ये दोनों अब हाथ में हाथ डाले चलते हैं। फ़लसफ़ा तालीम के बगैर नहीं है और तालीम फ़लसफ़ा के बगैर नहीं है। In order to reach the destination, the blind and the lame I should work together with each other, यानी यहाँ पे पहुँचने के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे कंक्लूजन में कि चलने के लिए इन्हें एक साथ काम करना होगा। द लेम मैन फिलोसफी, यानी जो लंगड़ा आदमी है फिलोसफी है, विल शो द डायरेक्शन, जो डायरेक्शन दिखाता है, यानी फ़लसफ़ा रोड मैप तैयार करता है, डायरेक्शन दिखाता है। एंड द ब्लाइंड मैन, यानी एजुकेशन, ब्लाइंड मैन यहाँ पे एजुकेशन को कहा गया जो कि उस पर प्रैक्टिकली वर्क करता है। इसको हर जगह याद रखनी होगी, हर जगह काम आएगा फ़लसफ़ा और तालीम की जहाँ बात होगी। एज वी नो डैट फिलोसफी एंड एजुकेशन आर टू साइड ऑफ कॉइन, यानी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। वन इज़ थॉटफुल, थॉटफुल प्रोसेस, जबकि दूसरा एक्टिव प्रोसेस है। थॉटफुल प्रोसेस दैट इज़ फिलोसफी एंड एक्टिव प्रोसेस दैट इज़ एजुकेशन। ग्रेट फिलोसोफर हैव बीन ग्रेट एजुकेटर, यानी जो ग्रेट फिलोसोफर है ग्रेट एजुकेटर भी रहे, जैसा कि विवेकानंद का, महात्मा गांधी, राधा कृष्णा, सुकरात, प्लाटो, ये बहुत बड़े बड़े फिलोसोफर भी गुजरे हैं। और साथ ही साथ ये लोग एजुकेशन के फील्ड में अपने आइडियाज़ को इन्होंने अप्लाई किया है। मानती है कि बहुत बड़े फिलोसोफर भी रहे हैं और एजुकेशनिस्ट भी रहे हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं। कंक्लूजन, फिलोसफी डिटरमाइंस द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशन। हाँ फ्रेंड्स, एजुकेशन के वेरियस एस्पेक्ट्स को फिलोसफी ही डिटरमाइन करता है कि एम्स एजुकेशन का करिकुलम, मेथड्स, टेक्स्ट बुक,
डिसिप्लिन कैसा होना चाहिए, टीचर्स किस तरह के अपॉइंटमेंट होना चाहिए, इसको डायनेमिक एंड प्रैक्टिकल साइड ऑफ फिलॉसफी कहा गया है। इन दिस वे एजुकेशन इज़ द एक्टिव, डायनेमिक एंड प्रैक्टिकल साइड ऑफ फिलॉसफी। इसी वजह से एजुकेशन को डायनेमिक, एक्टिव, प्रैक्टिकल साइड कहा गया है, क्योंकि फिलॉसफी जो फ्रेमवर्क देता है, आइडिया देता है, उसको एजुकेशन ही उसको प्रैक्टिकली ज़िंदगी में या तालीम में उसको फराहम करता है और उस फ्रेमवर्क, उस आइडियाज़ को प्रैक्टिकली वर्क करता है। दैट्स ऑल we will learn about the philosophy is the base of education in next time. That's all. We will meet in next video. Thanks a lot.